Hello class second students, how are you all? I hope you all are fit and fine, and I hope you have read that earlier chapter and also completed the exercise of that chapter. So now let's move into the new chapter, that is chapter 4, Late Varun. Before starting the chapter, there is warm-up activity. Write your daily routine. Here you have to write down your daily routine. I get up at dash am. So here you have to write down the timing at which time you get up. Okay. Is it 6 a.m.? Is it 6 a.m. or 7 a.m.? So for example, you're writing I get up at 6 a.m. Now next one is I have breakfast at dash am at 7 a.m. Next one, I go to school at dash am at 7:30 or 8 a.m. Next one, I have lunch at dash pm, that is 2 p.m. Next one, I have dinner at 8 p.m. or 9 p.m. I go to bed at 9 p.m. or 10 p.m. You can write any of these or according to the timing of your. Okay. Now let's start the chapter. Varun, wake up at once. It's 7 o'clock. You will be late for school again, calls out mother. As usual, Varun is still sleeping. Every day it is the same story. Varun gets up late and then he is late for everything. His parents, teachers and friends love him, but they scold him for being late. So यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर वरुण की बात हो रही है. वरुण की मम्मी जो है वरुण को उठा रही है, वरुण को बोल रही है कि जल्दी से उठ जाओ, अब 7 o'clock हो गया है और तुम स्कूल के लिए फिर से लेट हो जाओगे. तो वरुण जो है अभी भी सो रखा है और हर दिन उसका सेम ही रूटीन रहता है. हर दिन मतलब वो लेट हो जाता है स्कूल के लिए, हर दिन उसकी सेम स्टोरी होती है एंड वरुण हमेशा लेट उठता है एंड उसके बाद वो लेट करता है हर चीजों के लिए, बिकॉज अगर तुम लेट उठोगे तो फिर वो लेट होते जाएगा. Okay, his parents, teachers and friends love him, but they scold him for being late. मतलब उसके parents, teachers और उसके जो friends है वो उसे प्यार तो करते हैं, पसंद तो करते हैं, but उसको इसी चीज में डांटते हैं कि वो हमेशा लेट हो जाता है. Okay. Varun was very excited. His birthday was near. Grandmother bought some beautiful blue cotton material for him. Varun's mother told a tailor to make a smart shirt. Varun sent invitations to all his friends. Father told the baker to make a birthday cake for him. So अब वरुण जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. क्यों वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा है? क्योंकि उसका बर्थडे पास ही है. जैसे आप सभी का बर्थडे जब पास ही आने वाला होता है तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करते हो कि मैं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगा, मैं बर्थडे केक काटूंगा या काटूंगी और मैं अपने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स आएंगे, फैमिली मेम्बर्स आएंगे. ओके. तो यहाँ पर भी वरुण जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है अपने बर्थडे के लिए. और जो उसकी ग्रैंड मदर है, वरुण की जो दादी माँ है, वो उसके लिए ब्लू कॉटन मटेरियल खरीद के लाती है और उस मटेरियल से वरुण के लिए एक स्मार्ट सा शर्ट उसकी मम्मी टेलर को सिलने के लिए देती है. ओके. सो वरुण जो है वो अपने बर्थडे का इनविटेशन अपने फ्रेंड्स को सेंड कर देता है कि तुम मेरे बर्थडे में आना. एंड ऑल्सो जो उसके फादर है वो बेकर को बोल देते हैं कि वरुण के बर्थडे केक के लिए आपको ये वाला केक बेक करना है. ओके. At last the big day came. Varun was late for school again. His teacher scolded him. और फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब वरुण का बर्थडे होता है और वरुण फिर से स्कूल के लिए लेट हो जाता है. तो उसकी जो टीचर है वो फिर से वरुण को डांटती है इसी बात को लेकर कि तुम स्कूल के लिए लेट हो जाते हो हमेशा. After school, Varun and his mother went to the tailor shop. He said, I'm sorry, your shirt is not ready. Varun was very upset. At the bakery, the baker said, I'm sorry, the cake is not ready. Varun felt very bad. So, अब आफ्टर स्कूल क्या होता है कि वरुण और उसकी मम्मी जो है वो टेलर शॉप में जाते हैं. टेलर शॉप में जैसे जाते हैं वहाँ उन्हें पता चलता है कि जो टेलर है उसने अभी तक वरुण की जो शर्ट है वो अच्छे से तैयार नहीं करी है. तो वो बोलता है कि आई एम सॉरी, अभी जो शर्ट है वो अच्छे से तैयार नहीं हुई है. तो वरुण इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है. फिर उसके बाद वो बेकरी शॉप में जाते हैं. वहां पर पता चलता है कि उनका जो केक है वो अभी तक बेक नहीं हुआ है, अभी तक बना नहीं है. तो इस बात को लेकर वरुण और भी ज्यादा दुखी हो जाता है. Varun and his mother reached home.
There were no streamers, no balloons, no flowers in the party room. There was no colorful tablecloth on the table. Grandmother said, "I'm sorry, Varun, the servant did not come in time, so I could not decorate the party room." Poor Varun, what could I do? It was 5 o'clock. It was time for the party. Varun waited eagerly for his friends. 5 o'clock, 6 o'clock, no one came. Varun started weeping. Finally, at 7 o'clock, his friends arrived. They said to Varun, "We are sorry, we are late." यहाँ पर क्या होता है, वरुण और उसकी मम्मी जब घर में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वहां पर ना तो कोई सजावट है, ना कोई स्ट्रीमर्स है, ना कोई बलून्स है, ना कोई फ्लावर्स है और ना ही टेबल क्लॉथ नया वाला है, डेकोरेटेड टाइप वाला है। ठीक है, तो ग्रैंड मदर बोलते हैं कि आई एम सॉरी वरुण, जो सर्वेंट है वो नहीं आया, तो इस वजह से वो रूम का जो डेकोरेशन है, पार्टी रूम का डेकोरेशन, वो नहीं हो पाया है। ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं? अब 5 o'clock हो जाता है और वरुण अपने फ्रेंड्स का ईगरली वेट कर रहा होता है, एक्साइटमेंट में। एंड 5 o'clock हो जाता है, 1 hour ऑलरेडी हो जाता है ओवर, दैट इज 6 o'clock भी हो जाता है। फिर एट लास्ट लाइक 7 o'clock वरुण के जो फ्रेंड्स है वो आते हैं और वरुण को बोलते हैं कि वी आर सॉरी, वी आर लेट। ओके, सो वरुण इन सभी चीजों से दुखी होकर वो रोने लग जाता है। It was time to cut the cake, but Varun's father was not there. Mother phoned father, then he said, "Varun, father will be late. Let's cut the cake now." तो अब केक आखिरकार आ ही जाता है, तो पर वरुण के पापा अभी तक नहीं आए होते हैं। तो जो वरुण की मम्मी है वो फादर को कॉल करती है, तो वहां से फिर मैसेज आता है कि जो फादर है उनको आने में लेट हो जाएगा, तो उनके बगैर ही हमें केक काटना पड़ेगा। ओके, Varun's eye filled with tears again. He understood that his birthday was spoiled because everything was late. अब वरुण की जो आंखें है वो पूरी आंसुओं से भर जाती है और उसे अब समझ में आता है कि सब कुछ ऐसे लेट होते गया, इसी वजह से उसका बर्थडे जो है पूरी तरीके से स्पॉइल हो गया। Varun, get up, dear. It's your birthday today. Happy birthday, dear, said mother, shaking him gently. Varun opened his eyes. He sat up quickly. He asked his mother, "Am I late again?" Mother replied, "No, my dear, you are not. Get ready now." अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वरुण को उठाया जा रहा है एंड वो बोलते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे है, एंड वो विश करती है, वरुण की जो मम्मा है वो विश करती है हैप्पी बर्थडे डियर, देन उसे शेक करती है जेंटली एंड वरुण अपनी आंखें खोलता है, फिर एकदम से उठ जाता है और बोलता है कि क्या मैं आज भी लेट हो गया हूँ? तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं नहीं, तुम लेट नहीं हुए हो, और बोलती है जल्दी से अब तैयार हो जाओ। Varun reached his school in time. His blue cotton shirt was ready in the evening. The party room was decorated beautifully. Father came home early with the birthday cake. All his friends came in time. Varun happily blew out the candles on his cake. Everyone clapped and sang. वरुण जो है वो टाइमली पहुंच जाता है स्कूल एंड वो उसने क्या पहन रखा होता है, ब्लू कॉटन शर्ट पहना होता है, तैयार हो जाता है वो शाम के टाइम पार्टी के लिए। और पार्टी रूम भी बहुत अच्छे से डेकोरेटेड फॉर्म में होता है, लाइक बलून्स होते हैं वहाँ पर, स्ट्रीमर्स होते हैं एंड फादर जो है वो भी जल्दी आ जाते हैं जॉब से, केक लेकर आते हैं वरुण के लिए एंड उसके फ्रेंड्स भी टाइम पे पहुंच जाते हैं। फिर वरुण कैंडल्स को ब्लू आउट करता है एंड उसके बाद सब उसके लिए क्लैप करते हैं, बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। ओके, बर्थडे सॉन्ग क्या है वरुण का? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वरुण, हैप्पी बर्थडे टू यू। Okay, as you can see in the picture over there. Then they all ate the cake, the sandwiches, the pastries and the patties and drank lemonade. After eating and drinking, they played games. What fun they had! Varun really enjoyed himself. उसके बाद वो केक खाते हैं सभी बच्चे और सैंडविचेस खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, पैटीज खाते हैं, लेमनेड पीते हैं और खाने और पीने के बाद वो सभी गेम खेलते हैं। और उसके बाद वो बोलता है वरुण कि क्या हमने आज बहुत ज्यादा मजे किए और वरुण ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। That night Varun told his mother about his dream. He said, "Mother, from today onwards I will always be in time." Mother hugged him and said, "Varun, you are a wonderful child." तो वरुण जो है वो बोलता है कि मैंने एक सपना देखा था, बुरा सपना, जहाँ पर सब कुछ लेट होते जा रहा था। ओके, तो बोलता है कि अब मैं आज से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी लेट नहीं हूँगा, मैं टाइमली हर चीजें करूंगा। ओके, तो वरुण की मम्मी उसे हक करती है और बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। हमें इस स्टोरी से सीखने के लिए क्या मिला है कि हमें
टाइमली अपनी चीजें करनी चाहिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करना चाहिए और कभी भी हमें लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लेट उठेंगे तो हमारी सब चीजें लेट लेट होती जाएगी और अगर हम जल्दी उठेंगे तो सब चीजें हमारी जल्दी से होगी. ओके. I hope student that you enjoy this story, and your homework is you have to read this story once again and also do the warm up activity. Till then students, take care. Bye bye.